करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था। 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। 2016 में पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पहले भी एक बार यह पुल गिर चुका है। सुल्तानगंज की तरफ से ये पुल गिरा था। खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने वाली सुल्तानगंज गंगा ब्रिज गिरा है। इस पर सिंगला कंपनी को निर्माण कार्य का जिम्मा मिला हुआ है। बहरहाल तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये पुल जो है वो धाराशाही नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पहले भी एक बार यह पुल जो है वो गिर चुका था और 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। 2016 में पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। सुल्तानगंज की तरफ से एक बार पुल गिरा था। खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने वाली सुल्तानगंज गंगा ब्रिज की यह तस्वीर है। एसपी सिंगला कंपनी को निर्माण कार्य का जिम्मा मिला हुआ है और लापरवाही कहां सामने आई है ये भी अब जांच का विषय है। तो ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को देख करके कहीं ना कहीं अचंभे में ग्रामीण भी हैं, वहां के लोग भी हैं। और इस पूरी खबर पर दिग्विजय भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिग्विजय, तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से ये पुल ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लोग इसका वीडियो बना रहे हैं। क्या पूरी घटना सामने आई है? जी बता दें कि जिस तरह से लगातार जो पुल निर्माण कार्य चल रहा था, पिछले साल भी जो है तो ये पुल का जो है तो पाया जब गिरा था तो उस समय भी जो है ये जोर शोर से आवाज उठी थी कि गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, जिसके कारण जो है तो पुल के पाया गिरे थे। और एक साल के बाद उस समय भी यह दावा किया गया था कि अब जो भी निर्माण स्ट्रक्चर होगा वो मजबूती के साथ होगा और पटना से लेकर के जो भी अधिकारी है लगातार उसका निरीक्षण करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आज अचानक जो पिलर है वो पूरा पुल एक तरह से कह सकते हैं कि तीनों जो स्ट्रक्चर है तीनों पुल का तैयार हो चुका था और वो तीनों अचानक से धराशायी हो जा रहा। लोग को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि न तो तेज हवा चल रही है, न किसी तरह की कोई बात है, न आंधी है, न तूफान है। अचानक से ये पुल कैसे जो है तो पूरा धराशायी हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां से ग्रामीण जो है नाव से वहां पे गुजर रहे थे और टोटल वीडियो जो है तो ग्रामीणों के द्वारा वो शूट किया गया है, जिसमें लाइव तस्वीरें देखी जा सकती है कि किस तरह से जो है पुल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो धराशायी हो रहा है। इस पर कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर बड़ी सवाल उठ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जो 1710 करोड़ की लागत से ये पूरा पुल बना है और इसको जल्दी कंप्लीट करने की बात कही गई थी। लेकिन जिस तरह से बार बार गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे और फिर से एक बार जो है सो ये पुल पूरा जो है सो गिर चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि जब निर्माण कार्य में ही बार बार इस तरह से जो है तो पुल गिरे तो कितने पुल की मजबूती होगी, क्यों नहीं अधिकारी जो है उसका निरीक्षण सिंगला कंपनी इस पूरे निर्माण कार्य को देख रही है। और चलिए पटना से भी हमारे सहयोगी आनंद जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। आप बने रहिए दिग्विजय। आनंद, जो तस्वीर सामने आई है जिसका शिलान्यास किया नीतीश कुमार ने और किस तरीके से वो धाराशायी हो रहा है, तस्वीरें सामने है, किस की लापरवाही है, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखा जाए? देखिए, इसके पहले भी राहुल आपको याद होगा कि इसके पहले भी एक बार जो पुल का एक ब्रिज था वो घराशायी हुआ था और तब इस पूरे मामले पर भी काफी हंगामा हुआ था और तब जांच की बात कही गई थी और कहा गया था कि इस पर एक उच्च स्तरीय टीम जांच करेगी और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद पता चल पाएगा कि कैसे हुआ। लेकिन एक बार फिर से आज जो शाम में घटना घटी है कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े करती है और खासकर ये जब नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना है और जो डिटेल आया है बहुत इंटरेस्टिंग है। 2014 में नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था और 2016 में इसका कार्य की शुभारंभ हुई थी और इसके बन जाने से काफी कुछ आसान हो जाता है, न सिर्फ कंवरिया लोग को जाने आने के लिए बल्कि एक बड़ा जो भाग था वो उससे भी जुड़ता और इसके बारे में 1710 करोड़ रुपए के लागत से इस ब्रिज का निर्माण हो रहा था। तो जाहिर सी बात है बड़ी योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी और इसकी सिंगला कंपनी है जो इस योजना को पूरा कर रही थी। लेकिन आज अचानक से, जैसे कि हमारा सहयोगी दिग्विजय बता रहा है कि न आंधी चला न तूफान चला, लेकिन अचानक से ये ब्रिज गिर पड़ा। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब ये ब्रिज गिरा था तो बहुत तेज आंधी चली थी और तेज पानी हुई थी, जिसके बारे में कहा गया था कि आंधी और पानी की वजह से उसका नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस बार ना आंधी चला ना पानी, उसके बाद भी अगर नुकसान होता है तो कहीं न कहीं सवाल निशान खड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि तब जब उस समय मंत्री थे नितिन नवीन, उनसे जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट जो भी होगा वो सामने आया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से जब अगर इस तरह की घटना घटी है तो कहीं न कहीं मामला गंभीर हो जाता है और इस पूरे मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि भाई ऐसी स्थिति क्यों हुई
जब पुल का निर्माण लगभग आधा से ज्यादा हो चुका है और पुल बहुत जल्द मिलने वाला था आम जनता को, तो फिर ऐसी परिस्थितियां क्या हो गई जब ब्रिज अचानक से टूटकर गिर गया? तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले की जांच की बात अभी सरकार की तरफ से कही जाएगी, क्योंकि चलिए बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पूरा जो मसला है बड़ी लापरवाही का सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आनंद तमाम जानकारी के लिए, और विकास भी हमारे से होगी जुड़े इस खबर पर। विकास, पहले भी यह जो पुल है वो धाराशाही हुआ है और एक बार फिर से यह पुल जो है धाराशाही होने की तस्वीर सामने आई है। किस तरीके का रिएक्शन गांव के लोगों में देखने को मिल रहा है, कैसे पूरी लापरवाही सामने आई है, क्या लग रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है और इसका निर्माण 1700 करोड़ रुपयों की लागत से किया जा रहा है। पिछले साल भी अप्रैल महीने में ये पुल जो है धाराशाही हो गया था, इसका सुपर स्ट्रक्चर ढहा था, लेकिन इस बार पूरा का पूरा पुल जो है 4 पाया गिरकर पूरी तरह से गंगा में समा गया है। वहां पर लोग, जो स्थानीय लोग थे, इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद किया है। लाइव तस्वीर से देखने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से ये पुल का धाराशाही होना, इस बार जो पिछली बार हवा और तेज आंधी का विकास, आपको रुकना चाहेंगे। बीजेपी विधायक है नितिन नवीन, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन नवीन जी, इससे पहले भी यह पुल धाराशाही हुआ, उस वक्त भी जांच की बात कही गई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक बार फिर से वही तस्वीर दोहराई गई है, या फिर कहिए कि वही पुनरावृत्ति जो है घटना के सामने आई है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी तो मुझे जानकारी मिली है, आपने जो इसकी जानकारी, इसके पहले थोड़ी देर पहले मुझे जानकारी है। अब सबसे पहले तो कि पिछले दिनों इसकी क्या मॉनिटरिंग हुई है और क्या विषय पे पिछले जो जांच हुए थे, जांच की रिपोर्ट को हम लोगों ने विभाग को निकलवाया था रिपोर्ट पेश करने के लिए। उसके बाद ये मामला जुलाई के बाद तो हम लोग उस विषय को देखे नहीं, लेकिन अभी जो अब जानकारी मिली है तो निश्चित रूप से इस विषय पर माननीय जो अभी वर्तमान में पदाधिकारी और मंत्री हैं, उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। आखिर ये दूसरा बार का घटना, पिछले बार की घटना का जो विषय था वो स्लिपिंग ऑफ जो पिलर था, सुपर स्ट्रक्चर था, वो गिरा था, पाया नहीं गिरा था। इस बार तो पाया का गिरने की बात आई है, अभी जो आपके माध्यम से मालूम हो रहा है जी। तो मैं तो यही कहूंगा, सबसे पहले इस पूरे विषय की जो पिछली जांच रिपोर्ट है और अभी तत्काल इस विषय पर जो जांच होनी चाहिए, और जो भी लोग हैं इसमें दोषी, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर टेक्निकल फॉल्ट तो अगर है तो टेक्निकल जो लोग हैं वो इस पर वर्कआउट करना चाहिए। मैंने यही पिछले बार भी कहा था कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर संज्ञान होना चाहिए, लेकिन पिछले साल भर में मुझे नहीं लगता है कोई संज्ञान लिया इन लोगों ने। आज पुनः उसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो नितिन जी, क्या लगता है कि उस वक्त भी संज्ञान नहीं लिया गया, फिर काम आगे चालू भी रखा गया और इस तरीके का घटिया निर्माण हुआ? कौन जिम्मेदार है आखिर? हाँ, तो वही तो संज्ञान लिया गया, उसकी जांच हुई। अब जांच रिपोर्ट पे क्या कार्रवाई किया ये तो वर्तमान में लोग बता पाएंगे। जो जांच हुआ वो क्या प्रतिवेदन आया, वो तो अभी वर्तमान में जो लोग बैठे हैं वो उस पर रिपोर्ट। उस समय इसके लिए हम लोगों ने जो टीम बनाई थी, वो टीम भी वहां से आके जो डिजाइनर थे उसको बुलाया गया था। डिजाइनर ने अपने पूरे विषय बताए थे, और उसके बाद कमेटी को जो रिपोर्ट आना था, रिपोर्ट आने के बाद जो वर्तमान में अभी लोग हैं उन्होंने क्या इस रिपोर्ट पर किया तो वर्तमान टीम को बताएं। लेकिन अगर रिपोर्ट में कुछ भी था तो 1 साल हो गया, उस रिपोर्ट पर क्या संज्ञान लिया गया, तो सरकार सोई रह गई, ये तो अभी वर्तमान में जरूर बताना चाहिए। और अभी जो घटना घटी है इस पर तुरंत तो पहले जांच होनी चाहिए कि आखिर जांच का पिछले जांच का क्या रिजल्ट आया है। जी, चलिए, शुक्रिया नितिन जी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दूसरी बार इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है ऐसे में, और पूरी जो तस्वीर निकल करके सामने आई, वो तस्वीर बयां करेगी किस तरीके से पूरी लापरवाही जो है वो निर्माण में बढ़ती जा रही है और लगातार ये पुल जो है वो धाराशाही हो रहा है। और चलिए, डॉक्टर संजीव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजीव जी, ये पुल जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तस्वीर, लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, कैसे पुल धाराशाही हो रहा है, एक बार नहीं 2 बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। क्या लगता है कि किस तरीके की लापरवाही हो रही है और ये बर्दाश्त भी की जा रही है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।